वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइलोनडेरिया का आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ नडेरिया। जो नर्वस सिस्टम है ये नडेरियंस के अंदर प्रॉपर वेल डेवलप तो नहीं होता, लेकिन इनमें नर्व्स का एक जाल होता है, नर्व का एक नेट होता है जहाँ से एडवांस लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। जो मैमल्स में एडवांस लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये डेवलप होता है नर्व नेट से, जो कि नडेरियन में पाया जाता है। अब नर्व नेट जो है क्या, तो जो नर्व नेट है ये सेंसरी लोकेटर का काम करते हैं, और जो न्यूरॉन सेल होते हैं ये पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं इसकी, और ये इंटरकनेक्ट दूसरे के साथ होते हैं और नर्व नेट बना देते हैं। सो इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह का जो नर्व नेट सिस्टम है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूज नर्व नेट। इस सिस्टम कहते हैं डिफ्यूज नर्व नेट। ये जो डिफ्यूज नर्व नेट है ये रेडियल नर्व नेट से डिफरेंट होता है। जो रेडियल नर्व नेट है ये फाइलोनडेरिया के जो स्पीशी है जिसे हम स्टारफिश कहते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये डिफ्यूज नर्व नेट जो है रेडियल नर्व नेट से मुख्तलिफ होता है। अब नर्व सेल जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो नर्व सेल हैं ये जो एपिडर्मस है उससे नीचे, जो ऊपर वाली लेयर है नडेरियंस की, ये जो ऊपर वाली लेयर है जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं, इससे नीचे पाए जाते हैं मिजोग्लिया के करीब। ये एक दूसरे से कनेक्ट होके तो नर्व नेट बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और नर्व नेट बना देते हैं। जैसे ही इनके पास स्टिमुलस आता है, जैसे जब इनकी बॉडी को कोई चीज़ टच करती है तो क्या होता है, ये जो नर्व नेट है, ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, जो कि पूरी बॉडी में इम्पल्स जो है स्प्रेड हो जाती है। अब जो जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन का रेट है ये डिपेंड करता है कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी है स्टिमुलस पर। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई चीज़ जो है इनकी टेंटिकल्स को टच करेगी तो इनके जो फर्स्ट टाइम जब उसने टच किया है तो उसके टेंटिकल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे। तो दोबारा वो चीज़ फिर टेंटिकल्स को अटैच करे होगी तो क्या होगा, इसकी पूरी बॉडी जो है वो कंट्रैक्ट करेगी। सो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पर नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है। जो नर्व नेट है नडेरियंस के अंदर वो इसकी बॉडी में गठलियाँ बना देती हैं ग्रुप की शक्ल में। ये जो गठलियाँ होती हैं हम इन्हें गैंग्लिया कहते हैं। ये जो गैंग्लिया है ये ट्रू ब्रेन तो नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट पॉइंट है सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान, जो कि प्रोसेस करता है इन्वायरमेंटल सिग्नल्स को भी और जो अदर पार्ट है नडेरियन की बॉडी के उनको भी। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन। जो नडेरियंस हैं इनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है वॉल्यूम रेशो की निस्बत। सो इनकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो करीब करीब पड़े होते हैं। दैट्स वाई इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन वेस्ट है इसकी रिमूवल जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। सो एक्सक्रीशन रिस्पायरेशन जो है इसमें डिफ्यूजन के ज़रिए वकूफ़ पज़ीर होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो नडेरियंस की जो रिप्रोडक्शन है वो या तो एसेक्सुअल है बाय बडिंग या फिर सेक्सुअल है जिसमें गमेट की फॉर्मेशन होती है। जो नडेरियंस हैं ये मोनेशियस भी हैं और डायोशियस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये डायोशियस है। मोनेशियस जिसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो सेपरेट नहीं होते, लेकिन डायोशियस में जो है सेक्स ऑर्गन जो है ये सेपरेट होते हैं, अलहदा होते हैं। मोनेशियस में सेक्स ऑर्गन जो है सेपरेट नहीं होते, सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इस स्पीशी में फिर भी नहीं होती। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं एक ही वक्त में प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। जो नडेरियन का लाइफ साइकिल है वो मेडोसा और पल्प स्टेज के दरमियान ही अल्टरनेट करता रहता है।
मिडोसा जो है ये गमेट को प्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअल फेज है। मिडोसा का काम है गमेट्स को जनरेट करना। सो स्पर्म और एग जो हैं या तो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज कर दिए जाते हैं, और एग जो है तब तक इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रहता है जब तक इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। अब दूसरा वे है कि ये स्पर्म जो है और एग जो है ये पानी में रिलीज कर दिए जाएं और वहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन हो। तो जब ये पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट डेवलप हो जाता है। जाइगोट जो है ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टुला के जो बाहर वाले सेल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं, ये अंदर को मूव करना शुरू कर देते हैं और अंदर वाली जो स्पेस उसको फिल कर देते हैं, एम्ब्रियो के अंदर वाली स्पेस को फिल कर देंगे। तो हम कहेंगे इस गैस्ट्रोडर्म, ये स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसे गैस्ट्रोडर्म कहेंगे। अब गैस्ट्रोडर्म बनने के बाद ये लार्वा बनाता है जिसे हम कहते हैं प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा जो है ये अपने आप को किसी चीज़ के साथ अटैच कर लेता है। जब ये किसी चीज़ के साथ खुद को अटैच करता है तो ये गैस्ट्रोडर्मल कैविटी बना देता है और साथ यंग पल्प को बना देता है। तो यंग पल्प जो है ओरिजिनेट हो जाता है जिसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। अब ये सेक्सुअल फेज, जब यंग पल्प जो है डेवलप हो जाता है तो यंग पल्प जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो ये रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग से। ये बडिंग से मिडोसा की प्रोडक्शन करता है, मिडोसा प्रोड्यूस होता है बाय बडिंग। तो ये मिडोसा भी प्रोड्यूस करता है बडिंग से, उसके अलावा पल्प जो है बड बना के अपने जैसा एक और पल्प जो है बना लेता है। अब ये जो बड बनती है या तो ये सेपरेट हो जाती है, अलहदा हो जाती है। अगर अलहदा ना हो तो इसकी बॉडी के साथ ही क्या होती है, अटैच रहती है, इसकी बॉडी के साथ ही अटैच रहती है और कॉलोनीज बना देती है। तो ये है इसकी एसेक्सुअल फेज।